बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मुरक्कबात स्टार्ट कर रहे हैं। अपने मुरक्कब का हमने देखा था कि वर्ड कुछ वर्ड्स हों साथ में, लेकिन वो ऐसे हों कि उनसे जुमला कंप्लीट ना हो रहा हो, तो वो नाक़िस जुमला जो होता है वो मुरक्कबात कहलाते हैं। और हम सबसे पहले मुरक्कब अतफ़ी पढ़ रहेंगे। मुरक्कब अतफ़ी कौन से होते हैं? जिसमें हरफ़ अतफ़ दरमियान में आता है। जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पे मुरक्कब मौजूद है अस्समावाति वल अर्द, तो इसमें दरमियान में वाव क्या है? वो एक हरफ़ अतफ़ है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ इसके इस्म यानी नाउन मौजूद है। अब हमने इस्म के हवाले से जो चीज़ें 4 चीज़ें सीखी हैं कि इस्म के बारे में मालूम करना होता है कि सबसे पहले तादाद, इसमें अदद में कौन से हैं, वाहिद है, जमा, तस्नीया है, या फिर उसके आया कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, फिर इसकी कैपेसिटी क्या है, मारफा है कि नकरा है, और फिर कौन सी हालत में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसको डिटरमाइन करेंगे और एक टेबल सा चार्ट बना लेंगे, और इससे हम फिर तर्जुमा करने में हमें आसानी होगी और फिर हमारी समझ में भी अच्छी तरह आएगा जो हम मुरक्कबात आगे सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले देख लें अस्समावात को, जो है हम इसकी सबसे नंबर 1 पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसकी तादाद में देखेंगे कि ये जमा का सीगा है, प्लूरल है, तो इसको पी से मैं एब्रीवेशन के तौर पे कर देती हूँ। चाहे तो इंग्लिश में लिख लें आप खाली पी। फिर जबकि अर्ज जो है इसके सामने आप देखें तो वो क्या है, वो सिंगुलर है, वाहिद है। फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अब ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो हमने अरबी में पढ़ा था कि अस्समावात और अर्द, ज़मीन और आसमान जो है वो अरबी में मुअन्नस होती हैंगी। तो इन दोनों को हमने लिख लिया कि यह क्या है, मुअन्नस है, एफ फेमिनिन के तौर पे लिख लिया। फिर हम देखते हैं इसकी कैपेसिटी। तो अब देखें अस्समावात में जो है ये हरूफ शमसी में आता है, क्योंकि सीन पे तजदीद लगा हुआ है, ये लाम जो है प्रोनाउंस नहीं हो रहा लेकिन अल लगा हुआ है, तो क्या है, ये मारफा है। और अर्द भी क्या है, इसमें लाम आ रहा है साफ, तो मारफा है। अच्छा, मुरक्कब अतफ़ी में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मुरक्कब अतफ़ी में हमेशा ये जो वाव से पहले और वाव के बाद वाले जो लफ्ज़ हैंगे वो दोनों जो होते हैं हमेशा कंसीडर सेम होंगे कैपेसिटी और स्टेट की हालत में। यानी कि उनकी अगर पहले वाला मारफा है तो दूसरा भी मारफा होगा, और जो पहले वाले की हालत हैगी वही दूसरे वाले की हालत भी होगी। ये मुरक्कब अतफ़ी में होता है। तो अब यहाँ पे हालत में देख लें तो अस्समावाती में आखिर में ता पे क्या लगे हुए, ज़ेर लगी हुई, तो हालत जर में है। रफ़ा, नसब, जर, 3 हालतें होती हैंगी। तो यहाँ पे कौन सी हालत है, हालत जर है। और अर्द भी देख लें तो उसमें भी दौत पे नीचे ज़ेर लगी हुई अर्दी, तो ये भी हालत जर में है। ये मुरक्कब अतफ़ी का याद रखना है आपको कि 2 चीज़ें ऊपर की जो हैंगी, तादाद और उसकी जो मुज़क्कर मुअन्नस है, वो दोनों ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी और इसकी स्टेट जो है, ये 2 चीज़ें जो हैंगी, जो पहले वाले हरफ अतफ़ से पहले वाले लफ्ज़ की होंगी वही हरफ अतफ़ के बाद वाले लफ्ज़ होंगे। लफ्ज़ का तर्जुमा क्या होगा, आसमानों और ज़मीन, आसमानों और ज़मीन। तो ये हमारा मुरक्कब जो है इस तरीके से मुकम्मल हो गया। इस तरीके से हम मुरक्कब को मज़ीद जो हैंगे और छोटे छोटे अल्फाज के ज़रिए करेंगे और देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम जो सीख चुके हैंगे वो अब हमारी कितनी समझ में आ रही है और हम उसको कितना अप्लाई करते जा रहे हैं, ताकि हमारा तर्जुमा जो है ना उसी मुताबिक दुरुस्त होता रहे। इंशाल्लाह जब हम करते जाएंगे इसकी प्रैक्टिस तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर इसके दरमियान में हम बाज़ वक़्त फ़ेल आएगा या हरफ़ जर आएगा, जो चीज़ें भी आती जाएंगी तो उसके हिसाब से मुरक्कब जो है वो चेंज होते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा इंशाल्लाह।